गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। गिरा, हटा इनको, सबको हटा, ले आगे ले। माँ कहती है कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो भगवान से मिल के जाओ। हमारा ख्याल रखना बप्पा सेठ। बुजो, तू डर मत, बप्पा सेठ से बात हो गई है, ठीक है? अब वो हमारी टीम में है। सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सा जीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। तुलसी, तुलसी। सब लोग मस्ती खाली कर दो। किसी को कुछ लग गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बता दे रहा हूं, सबको हटाओ। ये गिरा इसको। हटाओ, हट जाओ आगे से। नमस्ते सेठ, मैं तुलसी। अरे कौन है ये? हटा इसको। नमस्ते का जवाब हटो नहीं होता, खुश रहो बेटा, जीते रहो बेटा, ये होता है। जा मुझे मत सिखा, जल्दी कर ले। तुलसी, तू पागल है क्या? ये अपने ऊपर चढ़ गया ना तो पापड़ बन जाएगा अपना। जड़ी हो गई है क्या? बंटी भैया ने हमें देख लिया ना तो हम तीनों को छत से उल्टा लटका देंगे, सीलिंग हैंगिंग। कमले, अगर बस्ती बचेगी तो हमें छत पर टांगेंगे ना। अरे हटाओ, हटाओ इन बच्चों को, हटाओ सबको। हाथ मत लगाना। सब लोग वीडियो बना रहे हैं ना? वायरल कर दूंगी मैं। जानते हो ना बच्चों पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है? कुछ भी कर लो, हम तीनों यहाँ से नहीं हटेंगे। तुम्हें ये बस्ती तोड़ने से पहले हम तीनों की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लाश? मीन बॉडी ऑफ डेड? चलो। इतनी जल्दी मरना नहीं है मुझे, डाई नॉट यंग। चुप करना। चार फीट, 3 फीट, 2 फीट। सच में तो नहीं चढ़ा देंगे ना? अरे रोक। तुलसी, तुलसी। हटाओ रे इसको, पता नहीं किसके बच्चे हैं ये, कौन है इनका माँ बाप? अरे माँ बाप वाले नहीं है ये। माँ बाप तो इनको बचपन में ही यहाँ छोड़ के चले गए। मुंबई शहर में कोई नहीं है इनका। सेठ, आप अपना ये बुलडोजर वापस लेके जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर तुम लोग ने ये बुलडोजर चला दिया इस बस्ती पर तो ये सब रहने के लिए कहाँ जाएंगे? सड़क किसी के बाप की नहीं होती। फुटपाथ, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन पे जहाँ जगह अच्छी लगी ना वहां पे सो जाना।
ये कोर्ट का नोटिस है, समझे ना? अगर तुम पैसे दे नहीं पाए ना तो ये बस्ती को गिराने का ऑर्डर है इसमें। हमारे पास भी कोर्ट का ऑर्डर है जो आपने ठीक से पढ़ा नहीं। पैसा चुकाने के लिए और 3 दिन है हमारे पास। आप अभी ये बस्ती नहीं तोड़ सकते। 12 लाख 3 दिन में? अरे इतने पैसे 3 सालों में भी नहीं ला पाओगे तुम। वो हम देख लेंगे भिड़े सेठ। यस यस वीसी, गो यू। ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लो, लेकिन एक बात याद रखना, 3 दिन में ये बस्ती पूरी गिरने वाली है, इतना ध्यान में रखना, समझा ना? 3 दिन। चलो चलो रे। यू रिच पीपल, ले जाओ अपनी गाड़ी यहाँ से। कार रन। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। तुम्हारा फेवरेट गाना? तुम्हारा नहीं, हमारा फेवरेट गाना। थैंक यू जानकी, तुमने मेरी बात मानी और मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आई। और प्रॉमिस करो कि हम हर हफ्ते ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे पहले आया करते थे। पर सच कहूं ना तो वो मजा नहीं रहा। तुम्हारी बाइक पर ज्यादा मजा आता था मुझे। पता नहीं क्यों तो मेरे रघु से रघुवीर रायचंद बन गए। ओके प्रॉमिस, अगले हफ्ते से रघु आएगा और वो भी अपनी बाइक पर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पता जानकी, शादी को 9 साल हो गए, पता ही नहीं चला। पर ये पता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। तुमसे नहीं, हमसे। हमसे? हाँ, 9 साल की शादी के बाद 8 साल की हमारी प्यारी सी बेटी है, उसका क्या? हाँ, तुम दोनों से। अच्छा, जल्दी घर चलो, हमारी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी ना? हाँ, बस आई गए। कल्याणी इधर आ। जी आई दीदी। देखो तो वृंदा सोफे पर खेलते खेलते ही सो गई। कितनी ठंड है यहाँ। कल्याणी ब्लैंकेट क्यों नहीं उड़ाया? जा जल्दी से ब्लैंकेट लेकर आ। हाँ मेरी बच्ची, 2 मिनट। कल्याणी दीदी बस ब्लैंकेट लाती है, फिर बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। हाँ विंडो खुली है, तभी मैं सोचूं इतनी हवा कहां से आ रही है। जाकर खिड़की बंद कर। भूख लगी है खाना दो, बंटी भैया खाना दो। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। तुझे पता है ना, मुझे ठंडी बहुत जल्दी लगती है, तो अपने मुंह की तरह ना ये चिटकने भी बंद कर दिया कर गमले। तुलसी,
आजा बेटा, खाना बन गया। चल प्लेट ले ले, चल आजा। चलो चलो सब अपनी प्लेट आगे करो। हमारे मास्टर शेफ ने मस्त पास्ता बनाया है। ओ मैडम, खिचड़ी है ये, पास्ता नहीं। पास्ता बने। माँ कहती है आंखें बंद कर और मन में सोच कि पास्ता है, और देखो पास्ता जैसा ही टेस्ट आएगा। मुझे तो अब भी से आने लगा है। एवरी टाइम यू से माँ कहती है, माँ कहती है। कभी देखा भी है तूने अपनी माँ को? नहीं देखा, इसलिए तो माँ बोलकर जी बहला लेती हूँ। और हाँ, माँ शब्द आते ही हर बात में एक्स्ट्रा दम आ जाता है। चलो बात बंद करो और इस खिचड़ी को पास्ता समझ के खा लो। बंटी भैया को बोल आंखें बंद करे और सोच ले 12 लाख आ गए। आ जाएंगे क्या? रघु, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची सोते हुए। इतने आराम से सो रही है ना? उर्मिला, माय बेबी, याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे फेवरेट बटर पॉपकॉर्न बनाऊंगा जब नया शो शुरू होगा। बेबी शो शुरू होने वाला है, चलो 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 चलो। क्या देखना, कुछ ही देर में तुम्हारी भाभी मंचोलिका बन के नाचेगी। एक सेकंड, मतलब ये सीरियल देखो, इसमें ब्रेक भी नहीं आती। जानकी देखो, वृंदा भी सो गई है ना, तुम भी सो जाओ। क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज से उठ जाएगी। पता है ना इसकी नींद कितनी कच्ची है, एक सुई गिरने की आवाज से भी उठ जाती है मेरी बच्ची। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जानकी, 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 मेरी बच्ची। जानकी, मम्मा है ना इधर? नहीं रोते नहीं। किसने शोर मचाया? नहीं नहीं नहीं, मम्मा इधर ही। नहीं जानकी, नहीं रोते नहीं है। जानकी, मैंने कहा था ना तुमसे मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जबरदस्ती क्यों मुझे बाहर लेकर गए? मुझे कहीं नहीं जाना वृंदा को छोड़ के। मेरी बच्ची कुछ नहीं हुआ। देखो ना, पापा भी यही है। पापा आपको और मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे, है ना? बहुत प्यार करते, कोई बात नहीं। रोते नहीं है मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये देख कौन आया, दादा दादी, है ना? कितने सारे लोग प्यारी प्यारी करते हैं। जानकी, रोने की तो बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरी बच्ची परेशान। मेरी बच्ची क्या कर रही हो तुम? किससे चुप करा रही हो? खिलौने को? अगर इन लोगों ने हमारी बस्ती तोड़ दी तो हम कहाँ रहेंगे बंटी भैया? मेरे रहते तुम लोगों को मैं कभी भी सड़कों पे रहने नहीं दूंगा। अब हमें हमारे मास्टर प्लान को उसका सही चेहरा दिखाने की बारी आ गई है। घुसो। मम्मी जी, वो वृंदा रोने लगी, बहुत शोर हुआ ना यहाँ पर। आप परेशान मत होइए, मैं अभी से चुप करा दूंगी और इसे सुला दूंगी। अभी सो जाएगी, मेरी बच्ची सो जाएगी, कोई बात नहीं। मम्मा यही है, रोते नहीं है मम्मा। ओ मेरा बेबी। भोलेनाथ भी कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। कितनी खुश थी ये जब इस घर में आई, और अब इसकी हालत देखो। मुझसे इसकी हालत अब देखी नहीं जाती। 6 साल बीत के उस बात को, और ये आज भी उसी पल में जी रही है। मैम, आप 2 रात से यही है, घर जाकर आराम कीजिए। और वृंदा का बुखार भी कम हो गया है, अब वो ठीक है।
इस वक्त इसे सबसे ज्यादा अपने माँ के प्यार की जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर। आप जाइए। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी। देख रहा है तू उसकी हालत? क्यों सुनता नहीं तू मेरी बात? जानकी! उर्मिला, जल्दी से इसका इंजेक्शन लेकर आओ। चलो चलो चलो। हजार बार बोला है कि रात में आवाज मत किया कीजिए। जानकी डर जाती है। किसकी हिम्मत हुई? हाँ भाई वो उर्मिला को पॉपकॉर्न खाने थे और डोंगे में बटर पॉपकॉर्न होने की वजह से डोंगा उसके हाथ से फिसल गया और गिर गया। मैंने डांटा उसे, डांटा ना? डांट। सॉरी भाई साहब, वो मैं बटर पॉपकॉर्न खा रही थी तो मेरे हाथ चिकने हो गए थे, जिस वजह से डोंगा गिर गया। लेकिन कसम खाती हूँ आज के बाद से बटर पॉपकॉर्न नहीं खाऊंगी। खाना भी होगा तो सिंपल वाला खा लूंगी। माफ कर दीजिए भाई साहब। माफी क्यों मांग रही हो उर्मिला? ये घर है तो बर्तन तो गिरेंगे, आवाज भी होगी। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि लोग घर में काम करना बंद कर दें। तो बोलो बंटी सेठ। तो हमारी बस्ती को टूटने से बचाने के लिए हमारे मास्टर प्लान के मिशन पे जाने से पहले एक बार फिर से हम हमारे उसूलों और नियमों को याद कर लेते हैं। यस यस प्रिंसिपल अवर। प्रिंसिपल? कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है? यू हिंदी पीपल, प्रिंसिपल मीन उसूल, नियम। गुड, कंसंट्रेट। तो ये क्या है? सागर। और ये क्या है? सागर। सागर से एक बाल्टी पानी निकलेगा तो क्या होगा? सागर को कम नहीं पड़ेगा। लेकिन गागर से एक गिलास भी हमने निकाला तो क्या होगा? गागर को कम पड़ेगा। सागर का मतलब अमीरों का खजाना। गागर का मतलब गरीबों की पोटली। वाह वेरी गुड वेरी गुड, सब याद है। रिमेम्बर ऑल। तो हमारे उसूल क्या कहते हैं? अमीरों के सागर से लेंगे और गरीबों की गागर फोड़ देंगे। भर देंगे। और ऐसे हम 5 पांडव बस्ती को बचा लेंगे। बचा लेंगे? कैसे बचा लेंगे इस परिवार की इज्जत? रघुवीर बेटा, रायचंद परिवार का रुतबा है पूरे शहर में। आज तक तो हमने बाहर किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि हमारे परिवार की बहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है।
लेकिन जब पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? परसों से तेरे पापा ने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। 6 साल हो गए, तेरे पापा ना बोल पाते हैं ना चल पाते हैं, लेकिन आज भी इनकी शाख का सिक्का पूरे इंदौर में चलता है। इसीलिए कहती हूँ बेटा कि बहू के लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दे। कैसा इंतजाम? उसे किसी अच्छे से पागल खाने में भर्ती करा दे। ताकि उसका इलाज हो। हाय हाय मम्मी जी, कैसे दूर कर दे खुद से भाभी को इस हालत में। हमें भी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि ये भी सही है, अगर भाभी वहां जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्यों राकेश? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। ढंग की जगह पे भेजना, कोई भी ऐसी वैसी जगह पे मत भेजना। अब हमारी भाभी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है। अरे रायचंद परिवार की मरीज है, तो पागल खाना भी 5 स्टार होना चाहिए। बस। दिमागी संतुलन जानकी का नहीं, आप लोगों का खो गया। और उससे तो सदमा लगा। और आप लोगों को क्या हुआ है? और ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक शब्द भी जानकी के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मां, जानकी कहीं नहीं जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए मां। मुझे आपसे ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मां, एक परिवार की ताकत तो मुश्किल वक्त में ही पता चलती है। जानकी बीमार है मां, और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है। ऐसे में जानकी को अपने आप से कैसे अलग कर सकते हैं? पता है, जिन माँ बाप के बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, वो माँ बाप टूट जाते हैं। सच हजम नहीं कर पाते वो, लेकिन सच्चाई का पता होता उन्हें। लेकिन उन माँ बाप का क्या मां, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहां है। उन माँ बाप को ये नहीं पता कि उन्हें भगवान से मांगना क्या है, कि उनका बच्चा वापस आ जाए या उनके बच्चे की आत्मा को शांति मिले। जानकी दिन रात यही सोचती है मां कि पता नहीं हमारा बच्चा किस हालात में होगा, किसके पास होगा, कहीं सड़क पे भीख तो नहीं मांग रहा होगा, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आप ही बताइए, अगर एक मां 24 घंटे इस बारे में सोचेगी तो क्या उसको सदमा नहीं पहुंचेगा? मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मा। मैं याद हूँ तुझे, तू है ना माँ।
तुलसी क्या हुआ? देखो ऐसे घबराई हुई क्यों है? सब वापस फिर से सपना देखा। तो रुक मैं लाइट जलाती हूँ। अरे लाइट किसने जलाई? घूम पर लाइट। चुप करना, तुलसी डर गई है। जाओ उठ, पानी लेकर आ इसके लिए। ये लो पानी पियो। कजरी सेठ, मुझे वो कृष्णा और देवकी की कहानी सुनाओ ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहानी है एक माँ और उसके बच्चे के मिलने की। जब देवकी मैया ने कृष्णा जी को जन्म दिया तो उनके मामा कंस ने ये ठान लिया था कि वो कृष्ण जी को जिंदा नहीं रहने देंगे। फिर देवकी मैया ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कृष्णा को इस उम्मीद से दूर कर दिया ताकि वो कम से कम सुरक्षित तो रहे। और फिर कृष्ण भगवान ने कंस मामा का वध कर दिया और उनके पास वापस चले आए। पता है क्यों? हाँ, भगवान जब भी किसी बच्चे को इस धरती पे भेजते हैं तो उस माँ और बच्चे के बीच एक डोर बांधते हैं जो माँ और बच्चे को जोड़े रखती है। बच्चे को जोड़े रखती है। बच्चे को जोड़े रखती है। जब मैं छोटा था तो पिताजी मुझे गोद में इस घर में लेकर आए थे। पिताजी ने तो मुझे अपनाया था और आपने मुझे अपनापन दिया था। आपने मुझे वो प्यार, वो सम्मान दिया था। आपके अपने बच्चे होते हुए भी आपने इस अनाथ को अपनाया था। किस्मत ने जानकी से उसका बच्चा छीना। उससे अपना घर मत छीनिए मां, प्लीज। जानकी तो इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी। इस घर को खुशियों से भर दिया था इसने, और मैंने भी उसे हमेशा माँ का ही प्यार दिया है। लेकिन माँ सिर्फ एक की तो नहीं होती, वो बाकी बच्चों की भी उतनी ही होती है। 6 साल हो गए वृंदा का इंतजार करते करते। क्या कुछ नहीं किया हमने। पुलिस कंप्लेंट, जांच पड़ताल, यहाँ तक कि पूजा पाठ सब कुछ कर लिया। क्या हासिल हुआ? देख उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए कह रही हूं मैं तुझे कि इसे कहीं ढंग की जगह भेज दे ताकि वो ठीक हो जाए। तुलसी, तू ना इस कजरी की बात पे ध्यान मत दे। ये जो कुछ भी कह रही है ना, ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। हकीकत जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम में से किसी के भी माँ बाप तुम्हें छोड़ने के बाद तुम लोगों को लेने नहीं आए थे। ये आपको कैसे पता कि वो हमें अपने मन से छोड़कर गए थे? हमें क्या पता क्या हुआ था? नाले के बगल में टूटे हुए गमले में मिला था मुझे ये गमला। पब्लिक पार्क में तुलसी के झाड़ के नीचे मिली थी तू मुझे। तब मैं सिर्फ तू 2 साल की थी। और तेरी ये कजरी दीदी मुझे टैक्सी स्टैंड पे मिली थी। तो इसका नाम टैक्सी क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसकी आंख में भर भर के कजरा लगा हुआ था। उसको हटाते हुए ये रो रही थी जोर जोर से। तुम लोगों के नसीब तो बहुत अच्छे। तुम लोगों के पास मैं हूं, मेरे पास कोई नहीं था। तुम्हारा ये बंटी भैया 30 साल का हो गया। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन। मेरे माँ बाप कभी नहीं आने वाले, और तुम लोगों के माँ बाप भी ना कभी नहीं आने वाले, ये याद रखना। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है ना, ये घर, वो भी टूटने के कगार पर है। अगर कल हमने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो लाइट बंद कर। माँ, मुझे पता है आपने मुझे ऐसा नहीं छोड़ा होगा।
पोती तो मिली नहीं और बहू खो दी मैंने। अब इस परिवार की मान मर्यादा भी खो दूं मैं? नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन माँ, देख बेटा, तू कह रहा था ना कि तुझे कुछ दिन और चाहिए, हाँ? तो कुछ दिन और ले ले। अब कुछ दिन का टाइम मतलब? अब नहीं, मतलब कि साल में 1 से लेके 365 दिन होते हैं ना, तो भाई साहब के दिमाग में चीजें क्लियर होना चाहिए कि 1 महीना, 10 दिन, अब 8 दिन, 15 दिन। पंद्रह दिन देती हूँ तुझे। अगर भोलेनाथ की कृपा हुई और ये ठीक हो गई तो इससे अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भोलेनाथ का नाम लेकर इसे किसी अच्छे पागल खाने में दाखिल करवा देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी स्पेशल चाय जिसमें दूध कम और पत्ती ज्यादा, और पति का प्यार उससे भी ज्यादा। थैंक यू। वैसे तुमने क्यों बनाई चाय? मुझे उठा देते, मैं बना देती। पता नहीं आज मेरी नींद ही नहीं, आज मेरी नींद नहीं खुल पाई। कल फिर कुछ हुआ है ना? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं हुआ, तुम बस अपनी चाय पियो। तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, नथिंग सीरियस। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। भाभी आप सोए अच्छे से? आराम के साथ साथ दवाइयाँ भी जरूरी है। ये देखिए, आपके लिए सुबह की दवाई लेकर आई हूँ। भाभी, अगर हम कुछ सच्चे दिल से मांगे ना, तो कायनात का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो भोलेनाथ है ना, वो जरूर देते। और मैं आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करी कि आप इसी घर में रह के ठीक हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाने की? मैं कहीं जाने वाली हूँ क्या? 15 दिन देती हूँ तुझे। अगर भोलेनाथ की कृपा हुई और ये ठीक हो गई तो इससे अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भोलेनाथ का नाम लेकर इसे किसी अच्छे पागल खाने में दाखिल करवा देना। कहीं नहीं जा रही जानकी। और मिला? जी भाई साहब। आप चलिए, जानकी को दवाइयां आज मैं दे दूंगा। हाँ, अब भाई साहब लेकिन याद से दवाई खिलाइएगा, बिल्कुल भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। मैं चलूं? हाँ जानकी, दवाई। बच्चों, चारों तरफ नजर रखो, समझे ना? और सब लोग ना अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जैसे कोई बकरा दिखेगा ना, वैसे ही तुरंत ही एक दूसरे को अलर्ट कर दे, समझे? उधर देखो, वो ज्वेलरी शॉप है, वो पिंक साड़ी, वो जो औरत है ना, बहुत मालदार पार्टी वाली लग रही है। तो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग हम अमीरों को लूटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे।
नाउ टेक ऑफ। नमस्ते मासी। कौन हो तुम दोनों? आपने हमें पहचाना नहीं? अरे हम आपकी बहनें नोनो और बेबो। कैसे हो क्या तुम दोनों? मेरी कोई बहन नहीं है। टैटू देख। छोड़ दो मेरा हाथ। गलत फैमिली हो गई। सॉरी। क्या ममता बस्ती के 4 अनाथ बच्चों ने तुम्हें वापस भेज दिया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता यार। तुमसे अगर नहीं हो रहा है ना काम तो मुझे बताओ, मैं कोई और बंदोबस्त करता हूँ। मुझे किसी भी हालत में वो जमीन चाहिए। अब ये काम तो होके रहेगा बॉस। ओ बेबी तुम और बताओ, जानकी भाभी को दवाई दे दी? तुम यहाँ पे पूरा दिन नोरा फतेही बनो और मुझसे पूछो कि भाभी को दवाई दे दी, भाभी ने दवाई खा ली। बेबी आज बुधवार है ना, वो तो पता है। मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरा फेशियल होता है। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैनिक्योर पेडिक्योर। पूरा हफ्ता तुम हुस्न परी बनने में निकाल दो। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया का कोई भी ना फेशियल वेशियल पैसे की चमक की बराबरी नहीं कर सकता। बेबी ये बताओ भाभी का क्या स्टेटस है? टाइम पे दवाई ले रही है ना? एक भी दवाई का डोज मिस नहीं होना चाहिए। ओके? तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से जो जाल बिछा रहे अब वो आखिरी पड़ाव में है? मैं लापरवाही करूंगी? नो वे, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। 6 साल से तुम उनकी नर्स बनी घूम रही हो यार। नकली दवाइयां दे दे के उनका पेज ढीला कर दिया तुमने। अब तुम्हारी भाभी मेंटल हॉस्पिटल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारी भाभी के प्यार में पागल हो जाएंगे रघुवीर, सॉरी हमारे गोद लिए हुए रघुवीर भैया। और उसके बाद ये सब कुछ, ये गाड़ियां, बैंक बैलेंस, बंगला, प्रॉपर्टीज जो पापा रघुवीर के बेटी के नाम करने वाले थे, वो हमारा हो जाएगा बेबी, सिर्फ हमारा। इसलिए तो जानकी की बेटी को रास्ते से ही हटा दिया मैंने। सॉरी, हमने। अब देखना 15 दिन भी नहीं लगेंगे, 5 दिनों में तुम्हारी भाभी की पागल खाने की टिकट कट जाएगी। बंटी भैया, हाँ? ये क्या है? अरे एक मिनट, क्या है ये? बता। अरे बाप रे बाप, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पैसों से वो अपने सोने का हार खरीदने नहीं आई थी। अरे तो क्या करने आई थी वो? वायलेडी शॉप। अरे वो अपना हार बेचने आई थी पैसों के लिए, ताकि वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा सके। ओ गॉड माय। अरे जिसे हमारी तरह पैसों की जरूरत थी, हम उसी के पैसे लेकर आए। हमने अमीर की बजाय गरीब को ही लूट लिया। आप क्या करेंगे? ये तो हमारे उसूल के खिलाफ है बंटी भैया। इसमें हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा है। चलो चल के जल्दी उन्हें पैसे दे आते। अब मम्मी जी, भाई साहब और जानकी भाभी
उनका वेट कर लेते हैं ना। हाँ उनका खाना मैंने उनके कमरे में भिजवा दिया है। मुझे फिर से कोई तमाशा नहीं चाहिए। एक साथ सब बैठ के खाते तो घर घर जैसा लगता है। बिल्कुल सही कह रही है उर्मिला भाभी। अरे रोमिल बेटा, ये क्या अचानक आ गए? फोन कर देता भाई। हाँ हम गाड़ी भेज देते ना। अगर गाड़ी भेज देते तो सरप्राइज कैसे देता मैं आपको। वैसे रघुवीर भाई और जानकी भाभी का है। माँ, कल आपने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही था। कैसा फैसला? अब राकेश जी आप भी ना बार बार मम्मी जी के मुंह से बुलवाते हैं। एक तो मम्मी जी ने अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख के ये फैसला लिया है, 15 दिन में अगर भाभी ठीक नहीं हुई तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वाह क्या मस्त एसी चल रहा है। कजरी कल से ना इधर ही आएंगी, डेली का मीटर। चल उठ, जाके ना पहले उस औरत को ढूंढ। मेरे पैसे नहीं मिल रहे, इसी में तो रखे थे मैंने मेरे पैसे। लगता है रास्ते में गिर गए। गिर गए, चोरी हो गए, ऐसे बहाने हम रोज सुनते हैं मैडम। बहाना नहीं डॉक्टर, सच में। प्लीज आप मेरी बेटी का ऑपरेशन चालू कीजिए। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बिना पैसों के नहीं होगा इलाज। आप जाइए किसी सरकारी अस्पताल में। प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज। बंटी से देखो ना कितनी परेशान हो रही है बेचारी। जाओ ना, पैसे देकर आओ ना वापस। हाँ रुक, कुछ करता हूँ। जाओ जाओ। देन पुलिस काम, बंटी भैया विल गो जेल। नहीं, कुछ और सोचते हैं, रुक जा। मेरी बेटी की हालत तो देखिए डॉक्टर, अगर उसका ऑपरेशन नहीं होगा तो वो मर जाएगी। डॉक्टर प्लीज। मैडम देखिए, ये कोई चैरिटी अस्पताल नहीं है। गार्ड्स, अरे बाहर निकालो इन्हें यार। कजरी दीदी ये बटवा मुझे दे दीजिए। इतने से है पर सयानी बड़ी, ढाल ये बनकर हरती खड़ी। किस्मत से खिलती जब दिखा दे अपना कमाल। और हाँ, निशाना सही लगना चाहिए, ठीक है? ये ले। अरे मैडम क्या रोए जा रहे हो? अब कहाँ से लाओगे पैसे? अब क्या आसमान से टपकेंगे क्या? मेरा पर्स है, ये पैसे भी मेरे ही हैं। अरे अरे किससे कुत्ता है ये? अरे व्हाट बॉयज, सिक्योरिटी कहाँ है सब? अरे अरे ये लीजिए डॉक्टर साहब पैसे, और मेरी बेटी का ऑपरेशन चालू कीजिए। नर्स रेडी करो, इलाज से जल्दी। शुक्र है भगवान का, मेरे पैसे मिल गए, और जिन्होंने भी लाके दिए उनका भगवान भला करे। मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तो
अम्मा, सब खाली सा लगे तेरे बिना, हो सके तो जल्दी आना माँ, तेरे इंतजार में खड़ी यहाँ। रोमिल चाचू आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने प्यारे प्यारे टॉयज लाए हैं। You like it? तेरा काम हो गया मम्मा? भैया मैं मेरे काम से नहीं, भाभी के लिए गया था। भाई डॉक्टर से मिलने गया था। मुंबई में बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। मैंने भाभी का पूरा केस समझाया उसे और उसने कहा देयर इज स्टिल होप, भाभी ठीक हो सकती है। भैया भैया आप प्लीज जाके उस डॉक्टर से मिलिए ना। मिस्टर रघुवीर, आप जैसा मैंने कहा वैसा करके देखिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। कहाँ है तू? कितने देर से वेट कर रही हूँ तेरे फोन का। अरे मैडम जी पता नहीं, रघुवीर सर यहाँ मुंबई में 1 घंटे से क्या खिचड़ी पका रहे हैं डॉक्टर के साथ। क्या कुछ पता चला? क्या बोला डॉक्टर ने? ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर मैडम जी कुछ ना कुछ तो इलाज बताया डॉक्टर ने। किस टाइप का इलाज? वो तो नहीं पता। तो कार में बैठ के कोशिश करना पता लगाने की। पता करके कॉल करता हूँ। अरे सर क्या पता करना है? सर कुछ नहीं, घरवाली से बात कर रहा था। आपकी बात हो गई डॉक्टर जी से? चले? एक काम करो, तुम होटल चले जाओ और गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। देखो बच्चा पार्टी, अगर आज पैसे जमा नहीं किए ना तो हमारी बस्ती गई समझ लो। आज कुछ भी करके हमारे ये आखिरी मौका है, समझ गए? मिस्टर रघुवीर, आप जैसा मैंने कहा वैसा करके देखिए। मुझे उम्मीद है जानकी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कल्याणी, अभी तक तूने मुझे तेल लाकर नहीं दिया। देख तो वृंदा के बाल कितने रूखे हो रहे हैं। आज मैं अपनी बच्ची के बालों में अच्छे से तेल लगाऊं। हाँ, क्या हुआ? पापा को बहुत मिस कर रही है मेरी बच्ची। देखना, जल्दी से वृंदा अपने पापा के पास होगी। वो देखो, लंबी गाड़ी मीन्स रिच पीपल। देखना, जल्दी मेरी बच्ची अपने पापा के सामने होगी। चल चल चलो बुजो। ये कहाँ गई? हाँ तो जाने देना।